रिसेंटली इसरो ने फोटोज शेयर की हैं जो कि चंद्रयान 3 की तरफ से ली गई हैं मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज। कुछ दिन पहले हमने देखा मून की फोटोज ली गई और अब मून ऑर्बिट से अर्थ की फोटोज ली गई हैं। भारत के अंदर मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोगों को कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी अपने आप को उनको वर्ल्ड पावर बनने का एक वो है जहन में उनके कहते हैं ना कि खन्नास भरा हुआ है और वो अपना मुकाबला चीन से करते हैं, वो अपना मुकाबला एक हेजेमनी वो चाहते हैं कि इस पूरे खत्ते में इस्टेब्लिश करके रखें। इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को। उनके लोग देखो और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो, उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट ही ऐसे नहीं होते। कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहां पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। हमारे बच्चे यहाँ अमेरिका में किसी से पूछे भी आप कौन है, वो कहते हैं मैं अमेरिकन हूं, मेरा बाप पाकिस्तान से आया था। लोग अब पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी को वेस्टर्न सिविलाइज्ड कंट्रीज में छुपाना शुरू हो चुके हैं। इतना बेइज्जत कर दिया है हमारी नेशनलिटी को। अब ये टीम अपनी क्रिकेट की भेज रहे हैं। अब ये मौका था पाकिस्तान के पास कि शो देखें। भारत ने तो अपनी एशिया कप के लिए टीम नहीं भेजी ना, तो सारे मैचेस मुंतकिल होकर श्रीलंका चले गए हम। तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम में अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम माया, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमने मून के वीडियोस देखा था जो कि चंद्रयान 3 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था जब चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट पर एंटर हुआ था। उसके बाद से दोस्तों मून के वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा वायरल किया गया और हमारी स्पेस एजेंसी इसरो को भी तारीफ की गई। दोस्तों अब चंद्रयान 3 ने मून के ऑर्बिट से अर्थ के बहुत ही अमेजिंग इमेजेस भेजे हैं और इस इमेजेस को पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है। और दोस्तों दुनिया भर के एनालिस्ट और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस बार का भारत द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन कामयाब जरूर होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ भारत ने एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है और वो ये है कि भारत ने खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला है माया के नाम से। जिस तरह से अभी हम अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर पर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, उसी तरह से अब हम भारत में बना हुआ खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाएंगे जिसका नाम है माया। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो ये अगर मेक इन पाकिस्तान मेक इन इंडिया हो तो तार साहब डू यू थिंक अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल मैंने कह दिया है कि खिता ग्रो कर सकता है, चीजें बेहतर हो सकती हैं, साथ में बांग्लादेश भी अटैच हो जाए, साथ में श्रीलंका भी हो, तो ये डू यू फाइंड एनी प्रोस्पेक्ट्स फॉर दिस सर? मेक इन पाकिस्तान बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप बिल अपनी बनाए तो क्यों नहीं हो सकता? अगर लेकिन मैं दूसरी साइड में बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर उनकी गवर्नमेंट पूरी कैंपेन चलाती है, पूरी कैंपेन। मैंने खुद यहां CNN के ऊपर एड्स देखी है मेक इन इंडिया की, क्रेडिबल इंडिया की कैंपेन देखी है मैंने, टूरिज्म को प्रमोट करते मैंने CNN पे अमेरिका के अंदर एड देखी। आपको अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को परफॉर्मेंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन बनाना होगा। आपको वहां पे क्वालिटी वाले लोगों को भेजना होगा बजाय सिफारिशी लोगों के। और दूसरा मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान का, जिस तरह मैंने आपको नंबर 1 प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तीसरा आपकी सीरियसनेस। और वो किस तरह जान छूटेगी? वो जान इस तरीके से छूटेगी जब आप पाकिस्तानी लोगों को लेकर आगे आएंगे। अभी तक आपकी सिर्फ जो रूलिंग एलीट है वो सारे इंपोर्टेड है, उनकी तालीम भी बाहर की है, उनके बच्चे भी बाहर हैं, उनका माइंड सेट भी बाहर है, और वो ही एक कैंसर है पाकिस्तान के लिए बन चुके हैं, क्योंकि वो लोकल ना मौसमों को समझते हैं, ना मिजाज को समझते हैं, ना जरूरतों को समझते हैं, ना जस्टिफाई कर सकते हैं। इस वक्त मैं जिस तरह मैं पहले हमेशा को मिसाल देता हूँ, मैं हैरान होता रहता हूँ। डॉक्टर जयशंकर साहब के देखें, कई दफा उन्होंने कपड़े उनके बिल्कुल भारत का, उन्होंने बेस कोट पहना होता है, नीचे उनका नीचे पैंट होती, शर्ट होती, ऊपर उनका वेस्ट कोट होता है। वाइफ उनकी जापानीज लैंग्वेज बड़ी फ्लुएंट बोलती है, लेकिन लोगों के अंदर प्राइड होती है। हमारा आप देखें, कभी देखें कपड़े इनके गाड़ियां देखें, ठाट पाट। तो अब तो हमने पाकिस्तान से ना प्यार किया है, ना कर रहे हैं, ना करने का कोई मुस्तकबिल में नजर आ रहा है। और वो भारत के अंदर देखें, जब चीजें नेशनलिज्म, मैंने एक चीज आपको कही थी,
जब एक कौम को अपने ऊपर फख्र होता है ना, जब नेशनलिज्म आता है, उससे हर चीज उठती है, आगे आती है। हमारे अंदर वो नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ अमेरिका में किसी से पूछे भी आप कौन है, वो कहते हैं मैं अमेरिकन हूं, मेरा बाप पाकिस्तान से आया था। लोग अब पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी को वेस्टर्न सिविलाइज्ड कंट्रीज में छुपाना शुरू हो चुके हैं। इतना बेइज्जत कर दिया है हमारी नेशनलिटी को हमारे पिछली नस्लों ने। और जो इस वक्त जो ये ब्रिटिश एजेंट बैठे हैं, ये जो आपके सीएसएस अफसर हैं, ये भी ब्रिटिश एजेंट है, क्योंकि सीएसएस का इदारा ब्रिटिशों ने बनाया था और ये उन्हीं को उसी एक आइडियोलॉजी को सर्व कर रहे हैं। दूसरे ये बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, ये तो वैसे ही सारे ब्रिटिश एजेंट थे। आपको मार तो ब्रिटिश एजेंट दे रहे हैं सारे। हम अगर जैसे उनके फोटोज आई हैं, उन्होंने चंद्रयान ने अर्थ की फोटो भेजी हैं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बाइक अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बाइक की बात है ना, मैं बाइक की बात है काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। यही वजह है हमारी नाकामी की कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। जब तक हमारे मुल्क में रिटायर अफराद को दोबारा मुलाजमत दी जाएगी, भाई जैसे टैलेंटेड लोग और टैलेंटेड लोग, या पूरा मुल्क वैसे पीछे का पीछे रहेगा। वहाँ की तरक्की का राज होता है कि टैलेंटेड लोगों को आगे ले जाया जाता है। हमारे टैलेंटेड लोगों को छोड़ के रिटायर्ड अफराद को मुलाजमत दी जाती है। एक इदारे से अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क के टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करके आगे ले जाना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मेरे ख्याल से सीखना भी चाहिए कि उनकी तरक्की का राज क्या है, हम किस तरह उनसे आगे जा सकते हैं। शॉर्टकट से नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उस तरीके से। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा आप वाइंड अप हम यहाँ पे करते हैं। क्या कहेंगे, हमें क्यों नहीं हम सीखते, हम क्यों नहीं अभी भी यही माइंड बना के बैठे हुए हैं कि भाई नहीं नहीं उनकी तो बात नहीं करनी, जो उसकी बात करेगा वो गद्दार है। भाई सीख लो ना, तो उन्हें कोई फ़ायदा है हम अगर उनकी तारीफ़ करते हैं ना, हमें है सच, लेकिन फ़ायदा हमें हमारे पाकिस्तान को होगा कि भाई हम भी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। यार असल में पिछले 75 सालों से 76 सालों से हमारे जहनों में इन्होंने यही बात बिठाई हुई है, वो दुश्मन है और हम लड़ रहे हैं। बस हमारे जहनों में ये, हम ये अच्छी चीज़ें देख ही नहीं रहे। उनके लोग देखो, और उनके लोग क्यों तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। उनके बच्चों में ये ज़हन साजी नहीं होती कि हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, उनसे लड़ो और उनसे हमने ये जंगें करनी है, ये करनी है, वो करनी है। उनके माइंड सेट ऐसे नहीं होते। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो जब होती है जब एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है। जब वो वहाँ पे अगर देखें, कोई आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसने अपना टेन्योर पूरा ना किया, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं जिसने पूरा किया। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को पूरा होने नहीं देते जी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कौन नहीं पूरा होने देता। हमारा जो मेन फोकस है और हमारी जिंदगियों में जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, और अगर आप आज की दुनिया की बात करें तो एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोबाइल्स चलते हैं, जिसके ऊपर हम अपने लैपटॉप्स पे काम करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज़ को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा ही मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है इनिशियली, वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है, और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे।